नमो नमः। आज हम आपके लिए गीता के कुछ कर्म प्रधान श्लोक लेकर आए हैं। इन श्लोकों में निस्वार्थ कर्म को परिभाषित किया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तरमादेतत् त्रयं त्यजेत्। इसका अर्थ है काम, क्रोध व लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम यानी इच्छाएं, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, ये तीनों ही सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये तीनों अवगुणों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। दूसरा श्लोक कर्म के लिए बताया गया है, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों को वश में करके कर्म करने पर बल दिया है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में रहती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर से मतलब क्या है कि एक जगह लगती है। जीभ, त्वचा, आंखें, कान, नाक आदि मनुष्य की ये इंद्रियां कही गई हैं। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों का भोग करता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में रख के कर्म करना चाहिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर्शांतस्य कुता सुखम। अब देखिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। इस श्लोक में सुख पाने की सीढ़ी बताई गई है कि कैसे कैसे हम सुख को पा सकते हैं। अयुक्तस्य माने क्या होता है, योग रहित। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उनमें मन में भावना नहीं होती, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। न चा भाव्यतः शांति, जिसके मन में भावना नहीं है उसे शांति नहीं मिलती। और शांतस्य कुतो सुखम, और जिसके मन में शांति नहीं है उसे सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। अब देखिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्रया कर्मणा शरीर यत्रापि च तेना प्रसिद्धयेद कर्मणा। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। अब धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम आदि नहीं है। धर्म का अर्थ है जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना आदि। जो लोग अपना अपना नियत कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य नियत है या तय है उसे वो काम करना चाहिए। अब देखिए आखिरी श्लोक आपको बताते हैं कर्म के विषय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्सव कर्मणि। ये श्लोक गीता का सर्वप्रसिद्ध श्लोक है। इसमें कर्म के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए।
निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। इस तरीके से गीता में कर्म को प्रधान बताया गया है। उम्मीद है आपको ये श्लोक पसंद आए होंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।